नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रभा एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय हम पढ़ते हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, और साइंस में चल रहा है कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु। तो देखिए दोस्तों, धातु और अधातु के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें तो हम लोगों ने धातु एवं अधातु के बारे में हो गई है। धातु एवं अधातु के बारे में हो गई है। कुछ बातें आज अपन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा कि धातुएं जो है वो किस तरह से अभिक्रिया करती है, और उसी की कड़ी में हमारा एक अगला जो टॉपिक है वो ये है कि धातु जो है ना, धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करती है। धातु अधातु से अभिक्रिया, धातु की अधातु से अभिक्रिया। देखो, धातु और अधातु की अभिक्रिया को समझने से पहले आप लोगों को कुछ बातें हैं वो समझनी होगी। देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा परमाणु, याद करो, आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु। परमाणु के अंदर आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन होते हैं। और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तीन चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? आपका धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इन पे आवेश होता है। लेकिन आपका जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन पे आपका कौन सा आवेश होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। अच्छा देखो, परमाणु की जब अपन संरचना की बात करें तो ये बीच में तो क्या होता है? केंद्रक होता है, या इसे अपन नाभिक बोल सकते हैं। क्या होता है भाई? नाभिक होता है। और इस बीच में ये केंद्रक या नाभिक होता है, और इसके चारों ओर परमाणु कक्ष होते हैं। इसे कक्षक भी बोलते हैं, या इसे इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कक्षक भी बोलते हैं। ठीक है ना? या इसे इलेक्ट्रॉन कक्ष या इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बोलते हैं या कक्षक बोलते हैं, या इसे कोष भी बोलते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से ये बाहर बहुत सारे क्या होते हैं भैया? कोष होते हैं। सिंपल कहानी। अब आप इस बात को ये समझो कि हमारे परमाणु के अंदर ये तीनों चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये कहाँ व्यवस्थित होते हैं? देखो, ये आपका बीच वाला भाग है ना, नाभिक, इसके अंदर आपका एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बाहर के कक्ष में। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, ये कक्ष है, और इस कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इसके नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से ये दूसरा कक्ष है, इसी तरह से ये क्या है? दूसरा कक्ष है, इसी तरह से तीसरा कक्ष है। इन सब में क्या भरे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। सिंपल कहानी आप लोगों को समझ में आई कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि जो पहला कक्ष है ना, ये पहला, इसको आप ऐसे समझ सको कि पहले कक्ष को कहते हैं के, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। ये 3-4 नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। कहानी है कि जो पहला कक्ष है ना, पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो याद रखना आप लोग, 2 आते हैं। 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। दूसरे में आपके 8 आते हैं। दूसरे में कितने आते हैं भैया? 8 आते हैं। और ये तीसरे में 8 आते हैं। ठीक है ना? और चौथे में आपके 18 आते हैं। ये सिंपल सा आप यहां तक ध्यान रखो, 2, 8 और 8, ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है। आगे वाला चाहे ध्यान रखो या ना रखो, चल जाएगा। चलो, सिंपल कहानी ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, है ना? चलो भाई, अब बात ये है कि ये जो परमाणु है, कोई भी वो परमाणु हमेशा अगर उसको यहाँ रहना है, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में रहना है, तो उसको स्थायी होना पड़ता है। कैसा होना? स्थायी, परमानेंट रहना है। तो इसको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो बाहर का कक्ष है ना,
इसको पूरा करना पड़ेगा। यानी देखो बाहर का मान लो किसी तत्व का बाहर का कक्ष कितना भाई 2 है, बाहर का तत्व कितना है का इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो ये यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बाहर वाला पूरा भर जाएगा। अगर मान लो किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इसमें जाएगा और 1 इस वाले में जाएगा। अगर ऐसे समझो, जैसे मान लो आप एक उदाहरण से समझो, मान लो आप देखो कार्बन C, कार्बन कितने नंबर का है बेटा, कार्बन कितने नंबर का है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। कार्बन आपका 6 नंबर का है, कितने नंबर का है 6। आप यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिंपल से आप अभी बेसिक बात ये ध्यान रखो कि जितने नंबर का है ना वो तत्व या जो परमाणु जितने नंबर का है ना उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। सिंपल कहानी। अब देखो ये कितने नंबर का है 6 नंबर का है, तो बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, कार्बन में 6 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। तो ये इस तरह से कैसे सेट होंगे, इसको अपन क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे इलेक्ट्रॉनों को सेट करोगे, तो पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता है, पहला मान लो K है, इसमें कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए, तो भैया इसके पास टोटल कितने हैं 6 है, तो पहले में कितने आए 2, पीछे कितने रहे 4, दूसरे में अधिकतम कितने आ सकते हैं 8, लेकिन हमारे पास तो 4 ही है, तो 4 के 4 2 में आ जाएंगे। तो इसके लास्ट वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, लास्ट वाले में कितने आएंगे 2 आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो आप, जैसे मान लो आप देखो भाई, जैसे नियॉन देखो, नियॉन कौन सा देखो भाई नियॉन, आप बताओ मेरे को नियॉन कितने नंबर का है, नियॉन होता है आपका 10 नंबर का, कितने नंबर का 10 नंबर का। तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितने आएंगे भाई, प्रोटॉन तो 10, प्रोटॉन तो 10 और 10 ही क्या होंगे इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को निकालना है, तो पहले में कितने डालेंगे अपन 2, पहले में कितने डालेंगे 2, दूसरे में कितने डाल सकते हैं, अधिकतम कितने डाल सकते हैं 8 डाल सकते हैं। अब 2 डाले, 10 में से 2 गए, पीछे कितने रहे 8, और दूसरे में अपन अधिकतम कितने लिख सकते हैं 8, तो भाई साहब हमने लिख लिया 8। अब बताओ तीसरे में कितने डालेंगे, क्यों डालेंगे भाई, जब इसके 10 पूरे हो गए तो अपन कहाँ से लाएंगे, तो इसके पूरे के पूरे हो गए। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 8, 2 और 8। अब कहानी ये है कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, ठीक है भाई साहब हो गया। तो इसके लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बताओ मेरे को, लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने 8। ऐसा का ऐसा एक उदाहरण और लो, जैसे मान लो आप देखो सोडियम Na कितने नंबर का होता है भाई 11 का होता है, Na कितने नंबर का 11, तो 11 ही इसके अंदर प्रोटॉन है और 11 ही इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन है। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, इलेक्ट्रॉनों का कैसे करोगे, तो पहले कक्ष में कितने आएंगे 2 पीस, ठीक है, दूसरे में कितने आएंगे 8 आएंगे, तो 2 और 8 अब कितने हो गए टोटल 10 हो गए, टोटल कितने हो गए 10, लेकिन हमारे पास कितने 11, एक और बचा, तो वो तीसरे कक्ष में जाएगा। लेकिन इसमें आने कितने, अधिकतम कितने आने चाहिए 8 आने चाहिए, लेकिन हमने कितने डाला 1 ही डाला। 1 क्यों डाला, क्योंकि हमारे पास 1 ही पीछे रहा था, क्योंकि 2 पहले में डाले, दूसरे में 8 डाले, तो 10 हो गए, पीछे कितना रहा 1। तो इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, इसके अंतिम कक्ष में कितने हैं, इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने 1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप धातु और अधातु की अभिक्रिया को आसानी से समझ लोगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझ गए। अब बात यह है कि किसी भी तत्व को अगर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में स्थायी रहना है, परमानेंट रहना है, तो उसको क्या करना है, उसका बाह्य कक्ष पूरा रखना होगा, बाह्य कक्ष पूरा। अब देखो इसमें लास्ट कक्ष कौन है 8 वाला, ये है ना, तो बताओ ये पूरा है कि नहीं है। दूसरे नंबर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 ही आते हैं, और इसके पास कितने हैं 8 ही है, तो ये पूरा है, तो ये पूरा परमानेंट रहेगा, पूरा
एकदम परमानेंट रहेगा। लेकिन अब बताओ मेरे को, ये कि कार्बन का पहला कक्ष में 2, दूसरे में 4, लेकिन होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसके कम कितने पड़ रहे हैं? 4 कम पड़ रहे हैं। तो इसको 4 पूरे करने पड़ेंगे। अगर इसको परमानेंट लाने हैं तो 4 किसी से ला करके कुछ भी करके इसको पूरे 8 करने। या तो ये क्या करे, 4 किसी को दे दे, क्या करे, 4 किसी को दे दे, या 4 किसी से ले ले। 4 किसी को देगा तो इसके पास सिर्फ 2 रहेंगे, तो इसका लास्ट का पहला ही हो जाएगा। पहला हो जाएगा तो पहले में 2 ही चाहिए होते हैं, और इसके पास कितने हो जाएंगे? 2। या फिर ये क्या करे, 4 किसी से ले तो कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो इसका पूरा का पूरा लास्ट वाला कक्ष, लास्ट वाला मतलब 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाले में कितने होने चाहिए? 8। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 4 किसी से मांग के लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो बाहर का कक्ष है वो पूरा हो जाएगा। सिंपल कहानी। इसी तरह से आप सोडियम की देखो, सोडियम के लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। कितना है? 1 है। अब इसको ये कौन सा कक्ष में 1 है? लास्ट कक्ष कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में इनके पास कितना है इलेक्ट्रॉन? 1 है। लेकिन होना कितना चाहिए? पहला, दूसरा और तीसरा। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कमेंट करके बताओ। 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब इसके पास तो है ही 1, या तो ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, तो 7 लेगा तो इसमें 8 हो जाएंगे, तो 8 ही चाहिए, तो ये स्थायी रह जाएगा। या फिर क्या करे, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये किसी को देगा तो इसका लास्ट वाला कक्ष ये हो जाएगा, और दूसरे कक्ष में 8 ही चाहिए, तो इसके दूसरे में लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो ये स्थायी हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब देखो कहानी ये तो समझ में आ गई कि किसी को परमानेंट या रहना है तो इसको क्या करना पड़ेगा भैया। परमानेंट अगर किसी को रहना है तो आप लोगों को या तो इलेक्ट्रॉन देने हैं या इलेक्ट्रॉन लेने हैं। लेकिन देने किसको है, लेने किसको, ये कहानी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या क्या किसको कौन क्या किसको देगा, क्या कहाँ से लेगा। इलेक्ट्रॉन कहीं दुकान पे तो मिलते नहीं है कि लाया भाई 5 इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे पूरे कर ले, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या मामला है, तो देखो भाई, देखो मामला ये है कि देखो क्या होता है, ये जैसे आप देखो किसी के पास अगर किसी को जरूरत होती है ना, तो जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, उसी के हिसाब का, जरूरत के हिसाब का बंदा मिल जाता है, जरूरत के हिसाब का बंदा मिल जाता है, तो दोनों मिल करके काम चला लेता है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, हम बात करते हैं Na की, फिर से कहानी किसकी, Na की। अच्छा ये सोडियम आपको पता है धातु है, कितने नंबर का है, 11 नंबर का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, 2 8 और 1, 2 8 और 1। इसी तरह से एक नाम ध्यान रखो, क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर का, 17। अच्छा नंबर पता चल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दोगे, निकाल देंगे साहब, क्यों नहीं निकालेंगे। पहले कक्षक में 2 डालो, पहले में 2 डाल दिए, दूसरे में भैया कितने डालो, 8 डालो, 8 डाल दिए, टोटल कितने हो गए 10, पीछे कितने रहे 7, 7 को हम इसमें डाल दो। आपको पता है तीसरा कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होता है, इसके पास कितने 7 है, कितने 7। ओहो, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अब इसका देखो, इसका लास्ट वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने 8 चाहिए। अब इसको 8 है नहीं, तो यहाँ तो ये क्या करे, 7 किसी से ले, 7 किसी से ले तो इसके पास 8 हो जाए, 8 हो जाए तो इसका अंतिम कक्ष पूरा हो जाए। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ऐसे समझो कहानी कि अगर आप लोग 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त नहीं, मान लो 2 लोग हैं, कोई 2 लोग हैं, एक लोग तो ए है, एक लोग आपका कौन है, बी है। अब इसके पास तो मान लो आपके पास, इसके पास कितने 1100 रुपये, कितने हैं 1100। इस बंदे के पास 900 रुपये हैं, इस बंदे के पास कितने रुपये हैं 900। इसको मान लो ये दोनों को लानी है ड्रेस, क्या लानी है, ड्रेस लानी है। ड्रेस का रुपया कितना है, 1000 है, ड्रेस का रुपया कितना है 1000। अब बताओ ये आदमी गया ड्रेस लेने, तो इसके पास या तो एक ड्रेस ले, या तो एक ड्रेस ले तो 100 रुपये बच जाए, तो 100 रुपये का क्या करें। और इस बंदे की तो एक ड्रेस ही नहीं आएगी, तो इसके 100 रुपये पड़ रहे हैं कम,
अब दो बातें, अब ये ऐसे कर सकता है, या तो इससे 900 रुपये ले तो इसके पास 2000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे तो ये 2 ड्रेस ले आएगा। कितनी ड्रेस ले आएगा? 2 ड्रेस ले आएगा, और इसके पास तो कोई ड्रेस नहीं आएगी। या फिर ये दूसरा तरीका ये करे कि ये 100 रुपये इसको दे दे तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे, तो 1000 हो जाएंगे तो ये ड्रेस ले आएगा। तो आपको ही पता है क्या होगा, कहानी क्या होगी। कहानी यही होगी कि ये 900 रुपये उधार क्यों लेगा, इतने ज़्यादा उधार लेके 2 ड्रेसें क्यों लानी। इससे अच्छा है कि ये क्या करे, इसको ही दे दे 100 रुपये, 100 रुपये इसको ही दे दे। आप ये तो बात समझ गए होंगे कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो कभी इतना उधार ले ही नहीं सकता, कम वाले से कैसे इसको तो 100 रुपये इसके पास है, इसके पास तो 700 रुपये, अभी 700 इसको क्यों देगा? 700 थोड़ी देगा कोई। ये कहेगा तेरे को 1 रुपया देना, 100 देना है तो दे, नहीं तो मैं किसी और से ले लूँगा, है ना। तो ये क्या करेगा, जिसके पास कम है वो क्या करेगा, ज़्यादा वाले को दे देगा। कहानी ये है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेगा। देखो भाई, अब मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भैया, देखो 2 और 8, कितने हो जाएंगे, 2 और 8। ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, मान लो ये किसी को दे रहा है, तो इसके पास 2 और 8 हो गए, 2 और 8 हो गए। अब 2 और 8 तो हो गए, ये तो बात समझ में आ गई। और इसका लास्ट वाला कक्षक भी पूरा हो गया, क्योंकि लास्ट वाले में कितना चाहिए, 8। तो ये तो अब परमानेंट हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे, देखो भाई, हमारे इस सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन कितने, 11, बराबर बराबर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, ये ऋणावेशित, ये क्या है, माइनस वाला है, ये प्लस वाला, तो सॉरी प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, और ये ऋणावेशित। तो टोटल मिला के बराबर, इस पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश आपस में कट जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो अब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं, लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहे भैया, 10। तो माइनस वाला कितना, 10, प्लस वाला कितना, 11। तो ज्यादा कौन, प्लस का 1, प्लस का 1 ज्यादा है ना, प्लस वाला 1 ज्यादा है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस। कैसे आएगा, 1 Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na के ऊपर क्या आया, प्लस आया। प्लस क्यों आया, आपको कहानी समझ में आई, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है। यहाँ पर ये समझो, जो देता है उसके ऊपर धनायन आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये धनावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। अब इसकी कहानी समझो, इसकी कहानी ये है, इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 था और 1 ये ले लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 8। अब बताओ, ये लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, लेकिन हमको चाहिए कितने, 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें चाहिए कितने, 8 ही चाहिए। तो हमारा ये इसका अंतिम कक्ष पूरा हो गया ना। तो देखो, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब इसकी कहानी ये है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन कितने, पहले तो 17 थे, तो 17 थे तो बराबर कहानी थी, लेकिन अब कितने हो गए, 2, 8, 10 और 8, 18। ये इलेक्ट्रॉन 18, ये प्लस, प्रोटॉन प्लस, ये माइनस। अब बताओ, इसमें प्लस ज्यादा कि माइनस ज्यादा, अब जो ज्यादा होगा उसका आवेश उस तत्व पे आ जाएगा। अब एक ऋणावेश है, एक ऋणावेश ज्यादा है, एक माइनस ज्यादा है, तो इसके क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। कब आएगा, जब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा।
तो ये Cl था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन इसने ये दिया तब ये क्या हो गया, Na प्लस हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो Cl माइनस हो गया। जो लेता है वो तो ऋणावेशित होता है, सीधी सी बात है। जो लेता है, ऋण लेता है ना, कर्जा लिया ना, तो इसने ये ऋणावेशित, और जो देता है जिसके पास ज्यादा होता है धनावेशित। कहानी समझ में आई? तो अब देखो ये कहानी होती है। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कहानी ये है कि इसके ऊपर कौन सा आवेश आया, धनावेश आया, और धनावेश, और इसके ऊपर कौन सा आवेश आया भाई, ऋणावेश आया। इसके ऊपर कौन सा आवेश आया, ऋणावेश आया। ठीक है, अब देखो धनावेश और ऋणावेश ये दोनों क्या करते हैं, अपना आकर्षण करते हैं। धनावेश और ऋणावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस वजह से इनके बीच एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। जिसे क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, ये स्थिर वैद्युत बल एक दूसरे को आकर्षित करके जोड़ लेता है। तो जोड़ लेता है तो एक यौगिक बन जाता है। कैसे, देखो ये आपकी क्या है, सोडियम क्या है, धातु है, ये क्या है, अधातु है। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है तो धातुएं हमेशा क्या होगी, धनायन होगी। धातुएं हमेशा क्या होगी, धनायन होगी। ये अधातुएं इलेक्ट्रॉन हमेशा लेती है तो ये क्या होगी, ऋणायन होगी। ये क्या होगी, ऋणायन। तो अब इनके धातु और अधातु के यौगिक कैसे बनते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन अधातु को देती है। धातु क्या करती है, अधातु को इलेक्ट्रॉन देती है, जिससे इनके ऊपर आवेश आ जाता है। भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनावेश आया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इनके ऊपर ऋणावेश आया, और ऋणावेश और धनावेश दोनों विपरीत आवेश के कारण इनके बीच में आकर्षण होता है। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, और इस वजह से इनके बीच में एक बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल, और स्थिर वैद्युत बल इनको आपस में जोड़ देता है, और इस तरह से इनकी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो अभिक्रिया कैसे हुई ये समझो। Na के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन और प्लस Cl, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने, 7, 1 2 3 4 5 और 7। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, Na के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और बाह्यतम में पूरे, और ये Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं। तो इसका भी बाह्यतम कक्ष जो होता है वो पूरा हो जाता है, और इसका भी बाह्यतम कक्ष जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो इससे आपका क्या बना, ये NaCl बना। इससे आपका क्या बना, NaCl बना। तो धातु और अधातु किस तरह से अभिक्रिया करी, इस तरह से अभिक्रिया करी। सिंपल कहानी। अच्छा भाई, और किस तरह से अभिक्रिया करती है, ठीक है। अभी तो अपन यही बातें पढ़ेंगे, उसकी कौन कौन किस तरह से अभिक्रिया कर रही है, और बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारी धातुओं को अपन और पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन आपको ये सिंपल सा ध्यान रखना कि क्या करती है, जो धातुएं होती है ना, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और आपकी अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और इन ग्रहण करती है तो इन पे क्या आता है, धनावेश आता है, धनावेश आता है, और इन पे क्या आता है, ऋणावेश आता है। ऋणावेश आता है तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसके बीच में आकर्षण होता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है, और ये बल के कारण अपने एक दूसरे की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ये कहानी है। इसके अलावा और बातें अपन इसमें कुछ बातें और है कि ये यौगिक कैसे बनने हैं, क्या बनने हैं, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक बात ये थी कि आपको ये समझ में आना चाहिए था कि धातु और अधातु अभिक्रिया
कर क्यों रही है, क्या कारण है। तो ये हमने देखा ना कि इनका बाह्यतम कक्ष पूरा करने के लिए कर रही है, ठीक है ना। कैसे कर रही है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये बातें हम लोगों ने समझ ली, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, लाइक करो और ये बताओ कमेंट करके कि वीडियो आपको लग कैसा रहा है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको बताइए, हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर। तो आप सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।